हमारे लिए बड़ी खुशी मसरत की बात है कि पंकज सिद्धार्थ की किताब गुनगुनाओ मेरे साथ का आज इजरा हुआ और यहाँ बैठे हुए इल्म अदब से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत सारे अफराद जो शनासा चेहरे कुछ हैं, कुछ अनजाने हैं। जब से प्रोग्राम का आगाज़ हुआ तो मैं बैठा हुआ था, किसी ज़रूरी फ़ोन से मैं बाहर चला गया था चंद मिनटों के लिए। जब मैं पहुंचा तो सागर साहब की मुतरन्निम आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। बहुत खूबसूरत आपकी शायरी है और अच्छी आवाज़ है। 1.5 माह कबल मैं बम्बई से आया था तो कपिल वस्तवी, साहिल कपिल वस्तवी जो मुमताज़ शायर हैं, बड़े बड़े मुशायरे उन्होंने पढ़े बम्बई से लेकर नेपाल में और दीगर मकामात पर। इन्होंने मुझे बताया कि एक नौजवान उभरता हुआ शायर सिद्धार्थनगर से उभर रहा है, वो मुलाकात करना चाहता है। हमने कहा चलिए मुलाकात कर लेते हैं। तो इनकी दुकान जो चाय की दुकान है वहाँ मुलाकात हुई, मिल करके बड़ी खुशी हुई। इनकी बातों में जो शाइस्तगी, जो लताफत, जो अपनाइयत थी, जैसे पुराना कोई शनासा। क्या बात, बहुत बड़ी खुशी हुई। हमारे बीच बैठे हुए हैं मुमताज़ शायर सालिक बस्तवी साहब जो आलमी शोहरत के याफ्ता शायर हैं, जमाल कुद्दूसी साहब, नियाज साहब को भी आपने सुना, डॉक्टर गेनन त्रिवेदी साहब और बहुत सारे लोग। उर्दू ज़बान के बारे में मैं बात कहना चाहता हूँ। एक शायर मनोहर राणा साहब जो आलमी शोहरत याफ्ता शायर, उनका एक शेर है, लिपट जाता हूँ माँ से और मौसी मुस्कुराती है। बहुत मशहूर शेर है। लिपट जाता हूँ माँ से और मौसी मुस्कुराती है, मैं उर्दू में गजल कहता हूँ, हिंदी मुस्कुराती है। बहुत अच्छा। माँ उर्दू को कहें या हिंदी को कहें, मौसी उर्दू को कहें या हिंदी को कहें, उर्दू जबान के अंदर जो शाइस्तगी, जो लताफत, जो शगुफ्तगी है, दुनिया की किसी जबान में नहीं है। मैं पूरे विभाग दौल चैलेंज करके कह सकता हूँ। मैं एक हवाला दे करके कह रहा हूँ, डॉक्टर अब्बास साहब जिनका तखल्लुस फराग गोरखपुरी था, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, लेकिन शायरी उर्दू में करते थे और ऐसे वैसे शायर नहीं थे, बल्कि गोरखपुर का मंडल का नाम रोशन ही नहीं किया, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर उनका नाम रोशन। क्या बात, बहुत अच्छा, बहुत और जिंदा रहेंगे। उर्दू अदब का जो उनका अजीमुशान कारनामा है, मोहिरुल जो कारनामा है, वो भुलाया नहीं जा सकता। बहरकैफ मैं इतना कहना चाहूंगा कि उर्दू और हिंदी में कोई फर्क नहीं। अगर आप शायरी करते हैं तो उर्दू के अल्फाज का सहारा लेना ही पड़ता है। अगर आप शायरी करते हैं तो हिंदी अल्फाज का सहारा लेना ही पड़ता है। उर्दू लश्करी जबान है, तमाम लैंग्वेज को इस्तेमाल करके उर्दू बनी और तमाम जबानें, यहाँ तक कि संस्कृत के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, अरबी के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, बहुत सारी जबानें। कहने का मतलब क्या है, लेकिन अफसोसनाक बात यह है, मैं इस मंच से कहना चाहूंगा, गौतमपुर की धरती जो प्यार अमन शांति की धरती कही जाती है सिद्धार्थनगर, मैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र के हवाले से कहना चाहूंगा, डॉक्टर साहब के हवाले से, कि उर्दू जबान के साथ जो तासुब, नफरत भरा जा रहा है आज के जनरेशन में कि उर्दू गैरों की जबान। बताइए, उर्दू जबान हिंदुस्तान की जबान है, यहीं पली है, यहीं बड़ी, यहीं की पैदावार है, कहीं बाहर से जबान नहीं आई। बहुत अच्छा। मोतीलाल नेहरू, स्वर्गीय मोतीलाल नेहरू ने जब अपने बेटे जवाहरलाल नेहरू अव्वलीन वज़ीर आज़म हिंदुस्तान की जब शादी हुई थी, कमला नेहरू की शादी हुई, तो उर्दू जबान में उनका शादी का कार्ड छपा हुआ, आप देख सकते हैं नेट पर होकर। तो ये तासुब क्यों? जबानें सब ईश्वर की हैं, जहां जो रहता है, जहां बुदोबाश इख्तियार करता है सर, वहां की जबान इस्तेमाल करता है। कोई हमारा नॉन मुस्लिम भाई अगर सऊदी जाता है, अरबी, उसको अरबी बोलना आ जाता है, 1 महीने 2 महीने फराफर अरबी बोल लेता है, अरबी सीख लेता है। कोई अरबी सीखने वाला उतने फर्राटे से अरबी नहीं बोल पाता है। तो कोई जबान सीख करके किसी जबान के साथ तासुब इख्तियार करना, नफरत पैदा करना, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। मैं सख्त मुखालफत करता हूँ ऐसे लोगों की ज़हनियत की जो किसी जबान से नफरत करते हैं। जबानें सब एक, किसी भी जबान में अगर शायरी की जाए, किसी जबान में अगर लिखा जाए तो बहुत अच्छी बात होती है। मैं एक बात पंकज सिद्धार्थ को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उनकी पहली किताब है गुनगुनाओ मेरे साथ। मैं उम्मीद करता हूँ और भी किताबें आएंगी। आदमी मर जाता है लेकिन उसकी यादें जिंदा रहती हैं, और जिंदा रहने के लिए कोई पुस्तक,
कोई तसनीफ, कोई तालीफ, कोई तहरीर उसकी रहे, वो जिंदा रहने के लिए बहुत काफी है। आज बहुत सारे लोग मुंशी नवल किशोर ने सबसे पहला अखबार निकाला था उर्दू जबान के अंदर, आज वो जिंदा है। अगर कोई आएगा मौर्रिख हिस्टोरिकल राइटर तो लिखेगा कि सबसे पहला अखबार किसने लिखा, मुफ्ती जो है मुंशी नवल किशोर था। तो आप इनकार नहीं कर सकते हैं, सूरज की किरणें निकली हुई है, रोशनी आ रही है, तो आप हाथ से रोक नहीं सकते हैं रोशनी को। मैं एक शेर के साथ अपनी बात खत्म करूंगा, गालिबन असगर गोंडवी का शेर है। हमारे उदबा, शोरा और लेखक बैठे हुए हैं। पंकज सिद्धार्थ की नजर करता हूं कि अज़्मे परवाज यहां तक तो मुझे ले आया, अज़्मे परवाज यहां तक तो मुझे ले आया, बंदिशे कैद ना टूटे तो कफस लेके उड़ूं। इनकी हिम्मत, इनकी जुरात, इनकी शुजाअत और बहादुरी इनके अंदर पैदा हो कि और भी किताबें आए शेर की शक्ल में और जो है नस्र की शक्ल में। और पंकज जी एक अभी बताया कुद्दूस जमाल कुद्दूसी साहब ने कि पंकज साहब एक टीचर जो होता है वो तामीर का काम करता है, तामीर ज़हनियत के लेकर वो शेर भी कहता है और नस्र भी लिखता है। तो मुझे उम्मीद है कि पंकज जी आगे बढ़ें, हम आपके साथ हैं। खुदा हाफ़िज़। शुक्रिया।